अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि मैं इस चीज़ की वजह से इतनी परेशान क्यों हूँ कि इसने मुझे इतना तंग किया हुआ है कि आपकी सोच भी नहीं हो सकती। तो प्लीज़ अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे बताएं कि मैं कैसे इससे अपनी जान छुड़ाऊँ, इसे दफ़ा करूँ दूर। समझ नहीं आती है, इसने मेरा जीना हराम किया हुआ है। तो बात कुछ यूँ है कि पता है मैंने यहाँ पे एक डिश लगाई हुई थी, जैसे कि मेरी बहुत सी वीडियोस में ये वाली चीज़ मैंने दिखाई, बार बार दिखाई है। जो मेरी मोटिवेशन वाली वीडियो होती हैं तो उसमें अक्सर मैं इस चीज़ को दिखाती हूँ। ये वो डिश है जिसमें तकरीबन सैकड़ों की तादाद से परिंदे आके तो खाना खाते थे और मैं 2 टाइम डालती थी। अब यकीन करें कि सुबह के टाइम तकरीबन 8 साढ़े 8 9 बजे डालती थी तो 10 बजे तक ख़त्म था, फिर शाम के टाइम 4 1 बजे तक। लेकिन तकरीबन डेढ़ एक माह हो गया है कि ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि जो चीज़ मैं डालती हूँ तो वो वहाँ पे ख़राब होती है, मतलब स्मेल तक आना शुरू हो जाती है और परिंदे बिल्कुल आते ही नहीं। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि परिंदे क्यों नहीं आते हैं, क्या वजह है। शायद मैं सोचूं कि मोहल्ले में इधर साथ आस पड़ोस पे कोई और भी डालता है तो वहाँ से खा के तो फ़ारुग हो जाते हैं। लेकिन आज जो मैंने देखा है, मैंने इसकी इसलिए आवाज़ नहीं मैंने बंद की हुई है, जो इसकी अपनी वाइज़ है तो वो मैंने बंद इसलिए नहीं किया है कि मुझे पता चले कि क्या वजह है, तो आप लोगों को भी समझ आए कि परिंदे दरख्तों पे उसी तरह बैठे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा तादाद में बैठे हुए हैं, लेकिन नीचे कोई भी नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर इसे ऐसा किया कि इसे मैंने साफ़ किया। जो पुराने वाला था वो सारा बहुत गंद बना हुआ था, बहुत स्मेल आ रही थी, तो इसलिए मैंने पुराने वाले को अच्छी तरह से साफ़ किया। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद मैंने कहा कि इसे पहले साफ़ कर लूँ। अब यकीन कर लें कि इतनी स्मेल आ रही थी और बीच में बहुत गंद मचा हुआ था। समझ नहीं आ रही थी कि पहले मैं डालती थी 2 2 टाइम तो बिल्कुल खाली हो जाता था। बाज़ औक़ात अगर घर में ना हो तो बाज़ार से दाना डाल के मंगवा के भी डालना पड़ता था। तो अब ये था कि जो पुराना मैंने खाना पहले भी 1 2 मरतबा मैंने इसी तरह साफ़ किया है, तो बारिशें हो जाती हैं तो फिर वो पानी पता है आपको पड़ के तो इस तरह ख़राब हो जाता है। तो आज मैं साफ़ कर रही थी तो मैंने कहा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूँ, क्या पता ये सिचुएशन किसी और के साथ भी होती हो, खिलाफ़ तवक्को कि वो भी परिंदों को अगर डालता है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि परिंदे एकदम से ख़त्म कर देते हैं और बाज़ औक़ात कई कई दिनों हफ्तों पड़ा रहता है और फिर इस तरह स्मेल आने लगती है। तो मैंने फिर ये साथ कैमरा लगाया दरख्तों पे, इसी तरह थे बहुत ज़्यादा, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि क्यों नहीं आके खा रहे हैं। तो जब मैंने ये कैमरा लगाया सारा कुछ मेरे छोटे बेटे ने मुझे बताया कि मामा जी यहाँ पे आती हैं बड़ी बड़ी छिपकलियाँ। कहता मामा जी लिज़र्ड आती हैं और बड़ी बड़ी लिज़र्ड आती हैं आके, तो जो परिंदा बैठता है तो उसे खाने के लिए भागती हैं। तो मैं आगे से हैरान हो गई, मैं हंसने लगी क्योंकि बच्चे बाहर खेलते रहते हैं तो मैं अपने काम में मसरूफ़ होती हूँ। तो मुझे हँसी आई है कि ये कैसे हो सकता है कि लिज़र्ड परिंदे को खाती हो। तो क्या पता फिर आपकी ज़ुबान में हर बंदे की वही, जैसा कि मैंने पहली मरतबा भी बताया था कि जैसा देश वैसा बेस, हर बंदे की एक अपनी ज़ुबान होती है। हम तो ऐसे इन्हें, मेरे बच्चे तो लिज़र्ड बोल रहे थे तो वैसे छिपकलियाँ संटेले पता नहीं क्या किया। एक यहाँ पे आई हुई थी औरत, वो कुछ और ही कह रही थी कि पता नहीं क्या चीज़ें जो आपके घर बहुत होती हैं दीवार पे। यहाँ हमारे घर ही नहीं, मतलब इस हमारे घर के आगे फ्रंट पे नाला सा है ना, तो इधर सभी जगह पे बहुत होती हैं ये, बहुत ज़्यादा। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मैंने पहली मरतबा देखे हैं। तो आप खुद ही देख लें, स्क्रीन पे चल रहा है कि जो ही मैंने खाना डाला है थोड़ी देर के बाद ये हाज़िर हो गई हैं। और परिंदों ने इस कदर शोर डाला हुआ, आपको आवाज़ें आ रही होंगी, खाली परिंदे नहीं, परिंदे कौवे चिड़िया हर तरह की, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि गुटैरी हो गई, बहुत सारी चिड़िया बगले वगैरह, सभी ने इतना शोर डाला हुआ है, इतना डाला हुआ है। तो यहाँ आप यकीन करें कि खाली ये वाली चीज़ें नहीं, ये खाना मैंने दोबारा डाला है, मतलब इन्हीं लिज़र्ड ने ही सारा ख़त्म किया, चट किया। तो आप यकीन करें कि इतना ज़्यादा उन्होंने शोर डाला हुआ है ना, इसी तरह। तो ये देखें जी, नया खाना डाला है फिर हाज़िर हो गए जी। ये देखें कि मैं जब भी डाल के तो अंदर आती हूँ तो मेरे ख्याल से पीछे ऐसे ही होता है। आज तो मैंने कैमरा लगाया था, साथ मेहमान भी आ रहे थे तो मैं बिज़ी थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने यही मोबाइल ही लगा के अंदर चली गई। तो आप खुद ही देखें ये कैसे आती हैं, और ये एक नहीं, ये तो मेरे ख्याल से छोटी है। मैंने खुद उस दिन
झाड़ू लगाते हुए ऊपर दीवार से गिरी है। मेरे सर पे तो नहीं गिरी है लेकिन झाड़ू पे गिरी और बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि आप यकीन करें कि उसको अपना वज़न नहीं संभाला गया दीवार पे चढ़ते हुए। तो प्लीज़ मैं बहुत परेशान हूँ इनकी वजह से। ज़ाहिरा ये जो अगर परिंदे खाती हैं हर तरह की चीज़ें, ये देखें ये चिड़िया खा रही है, तो ये कैसे मौका ढूंढ रही है कि मैं इसे झपटूँ, लेकिन वो बच गई है। तो इसी तरह कितनी मर्तबा हमें यहाँ से परिंदों के पर वगैरह मिलते हैं, टांगें इस तरह, तो समझ नहीं आती थी। मैं सोच रही थी यहाँ पे बिल्लियाँ वगैरह आती हैं तो शायद कि वो खाती हैं, या चूहे जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से ही जब कैमरा लगाया तो मुझे नज़र आया कि ये परिंदे पे कैसे चिड़िया पे झपटी है, शायद कि यही हो। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि इसका मैं क्या करूं, कैसे इनसे जान छुड़ाऊं, किस चीज़ से ये डरती हैं। वैसे इंसान से डरती हैं, जब मैं जाती हूँ दीवार के पास तो ये भाग जाती हैं, लेकिन जब मैं अंदर आती हूँ तो फिर दीवार भर दी जाती है और बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो प्लीज़ 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 अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, अगर नहीं पता तो किसी से पूछ के बताएं। मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, और जो मेरी वीडियो पे नए हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बाकियों को भी बताएं। तो प्लीज़ मुझे इसका कोई हल बताएं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखना। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।